हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से और इजी मेथड में समझाऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक रूल है जो हमें दो नंबर्स के बीच रिलेशन बताता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक रूल है जो हमें दो नंबर्स के बीच रिलेशन बताता है। इसका यूज़ हम कब करते हैं? इसका यूज़ हम एचसीएफ निकालने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम एचसीएफ निकालने के लिए बेसिकली करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक फॉर्मूला है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। जो a है, a का मतलब डिवाइडेंड होता है। जो b है, b का मतलब डिवाइजर, q यानी कोशेंट और r यानी रिमाइंडर होता है। ठीक है, a यानी डिवाइडेंड, b यानी डिवाइजर, q यानी कोशेंट, r यानी रिमाइंडर। और ये डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर एक्चुअल में है क्या, आइए समझते हैं उसे। लॉन्ग डिवीजन हमने सीखा है बचपन में, क्या है बहुत सारे डिविजन्स। जैसे कि हमने 48 को यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिया है। 48 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 48 को 4 से डिवाइड किया, सो जिस भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 48 को डिवाइड कर रहे हैं, सो जिस भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे उसे कहेंगे डिवाइडेंड। क्या कहते हैं? डिवाइडेंड, उसको कहते हैं डिवाइडेंड। यहाँ पर 48 को डिवाइड किया तो 48 हो जाएगा हमारा डिवाइडेंड। और जिस भी नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड किया था 48 को, सो 4 हो जाएगा हमारा डिवाइजर। जिस भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो होता है डिवाइडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो होता है डिवाइजर। और डिवाइड करने में जो भी हमारा आंसर आता है, जैसे कि यहाँ पर 12 आया है, वो हो गया हमारा क्वोशंट। 12 हो गया हमारा क्वोशंट। लास्ट में जो हमारे माइनस करने पे बाद मिलता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। जो बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा या फिर जीरो ही होता है, उससे छोटा नंबर नहीं हो सकता। जीरो से छोटा यानी कि -1, -2, -3, वो सब नहीं हो सकता। या तो फिर रिमाइंडर जीरो होएगा, नहीं तो जीरो से बड़ा नंबर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। और ये भी है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर यानी कि यहाँ पर कितना है, डिवाइजर 4 है, तो 4 से छोटा ही नंबर होगा। जैसे कि 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। इस केस में 48 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 0 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 4 डिवाइजर है तो 4 के बराबर या फिर उससे बड़ा आ ही नहीं सकता, इससे छोटा नंबर आएगा। और 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल नंबर आएगा। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हमें फैक्टर समझना होगा। फैक्टर क्या है? अगर 12 का हम फैक्टर निकालें, कोई भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं हम। 12 का अगर फैक्टर निकालें, यानी कि 12 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कौन से नंबर से, ऐसे कौन से नेचुरल नंबर से जिससे 12 डिवाइड हो जाएगा, उसे ही 12 का फैक्टर कहा जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो, कौन से ऐसे नंबर है जिनके टेबल में 12 आता है। जैसे कि 1 के टेबल में 12 आता है, 1 12 ज़ा 12। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 12 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी डिवाइड होता है, 2 6 ज़ा। 3 से डिवाइड होता है, 3 4 ज़ा। 4 से डिवाइड होता है, 4 3 ज़ा। और 6 से होता है, 6 2 ज़ा। और 12 से होगा 12 1 ज़ा। तो 12 का फैक्टर ये सब हो गए, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सब क्या है? 12 का फैक्टर है। ये सब 12 का फैक्टर्स हैं। ठीक उसी तरह से 18 का फैक्टर्स निकालते हैं। 18 का फैक्टर, 18 किस किस के टेबल में आता है, किस किस नंबर से 18 डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 1 18 जा 18। 2 से होगा 2 9 जा। 3 से होगा क्या? होगा 3 6 जा। फिर 4 से होगा क्या? नहीं, 4 से नहीं होगा। 5 से होगा क्या? नहीं होगा। 6 से होगा, यस 6 3 जा। उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा 9 2 जा। फिर 18 से होगा 18 1 जा। और ये सारे हो गए 18 के फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स तो निकाल लिए, अभी निकालना था हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर यानी कि जो फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? इधर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 हो गया इनका कॉमन फैक्टर। 12 और 18 का कॉमन फैक्टर हो गया 1। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। यहाँ पर 4 यहाँ पर है क्या? नहीं है। 6 है, यहाँ पर भी 6 है। 12 है क्या? नहीं है। 9 है, यहाँ नहीं है। 18 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो जितने भी नंबर्स, जितने भी फैक्टर्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, उनको कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि 1 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 हो गया इनका कॉमन फैक्टर। उसी तरह से 2 भी कॉमन फैक्टर, 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया और 6 भी कॉमन फैक्टर हो गया। अभी हम एचसीएफ का मतलब क्या समझते हैं? एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी जितने भी हमारे फैक्टर्स निकले हैं, जितने भी हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं,
1 है, 2 है, 3 और 6 है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है, तो 6 को कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 12 एंड 18 का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? 6। 6 क्यों? क्योंकि जो भी कॉमन फैक्टर्स है उनमें से बड़ा 12 और 18 में जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है, तो इनका एचसीएफ होगा 6। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हमने एचसीएफ समझ लिया है, अभी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके कैसे एचसीएफ निकालते हैं वो समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी जब भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालेंगे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो भी नंबर्स हैं। मैंने पहले ही बताया कि एचसीएफ हम एक नंबर का नहीं निकालते, दो या दो से ज़्यादा नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं। सो जो भी नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है, उन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर और छोटा नंबर कौन सा है वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नंबर और छोटा नंबर, जैसे कि यहाँ पर 135 और 225 है, 135 एंड 225। अभी इनमें से बड़ा कौन सा है? 225। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो देखना पड़ेगा। अभी जो भी सबसे बड़ा नंबर है 5, तो 225 को यहाँ पर लिखेंगे 225। अभी 135 छोटा नंबर था, उसे यहाँ पर लिखेंगे 135। अभी 135 से 225 को डिवाइड कर देंगे, 225 डिवाइडेड बाय 135। 135 वन जा दे सकते हैं क्योंकि 2 जा तो 270 होता है, यहाँ पर है 225। 2 जा देंगे तो 270 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 जा दे सकते हैं, 1 जा 135। अभी माइनस करेंगे, माइनस करने पर 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9, 1 से 1 गया 0, 90। तो हमारा रिमाइंडर कितना हुआ? रिमाइंडर कितना आया? 90 आया। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमने एक फॉर्मूला देखा था जो कि था A इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। बी ए यानी कि डिवाइडेंट, ए यानी कि डिवाइडेंट, बी यानी कि डिवाइजर, क्यू यानी कि क्वोशिएंट, आर यानी कि रिमाइंडर। और यहाँ पर देखिए तो, और यहाँ पर अगर हम देखें, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा क्यू, ये था हमारा ए और ये हमारा आर। ए कितना है? 225, उसे लिख लिया। बी कितना है? 135, तो 135 भी लिख लिया। इनटू क्यू था, क्यू कितना है? 1, तो इंटू 1। रिमाइंडर प्लस करेंगे अभी हम, प्लस आर, रिमाइंडर कितना है? 90, तो 90। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक ये इसी मेथड से करते जाएंगे। अभी जो भी हमारा बी था उसे हम ए कर लेंगे, यहाँ पर 135 था, 135 को लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारा रिमाइंडर था, रिमाइंडर को हम डिवाइजर बना देंगे, तो डिवाइजर 90 आ जाएगा इधर। 90 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 90 2 जा 180 होता है, तो 2 जा तो नहीं सकते, 1 जा दे सकते हैं। 90 1 जा 90, 135 से 90 माइनस किए तो कितना आएगा? 135 से अगर 90 माइनस कर दे 45 आएगा। सो डिवाइजर कितना हो जाएगा? 45, सॉरी रिमाइंडर कितना होगा? 45 होगा। अभी जो भी इसे इधर लाएंगे 90 इक्वल्स, फिर जो रिमाइंडर था उसे 45, इससे कितना मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा। 2 जा प्लस 0, 90 को अगर हम 45 से डिवाइड करें तो 45 2 जा 90 होता है ना, 90 से 90 गया फिर 0 बचता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आया, और रिमाइंडर 0 आया मतलब यहाँ पर डिवाइजर था वो आंसर होता है। डिवाइजर कितना था? 45, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 45। एचसीएफ ऑफ 135, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में था क्या? फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो भी दो नंबर के एचसीएफ निकालने के लिए दिया है, उन दो नंबर में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो पहले पहचानना जरूरी है। यहाँ पर 135 और 225 दिया था, 135 और 225 में से बड़ा कौन सा है? 225, तो 225 को हम ए ले लेंगे। आपको पहले ये
जो फॉर्मूला था उसे याद रखना है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a कौन सा होगा, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा था 225, तो a की जगह पे हमने 225 लिखा, और b यानी कि जो डिवाइजर छोटा नंबर वो b हो जाएगा, और q यानी कि क्वोशंट b के साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और r यानी कि रिमाइंडर। अभी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा वो हम डिवाइड करने के बाद ही हमें पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 135 लिया था, 225 था, और हमारा 225 बड़ा था तो बड़े को उस तरफ लिखा, इक्वल लिया। अभी 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 135 वन जा दे सकते हैं, क्योंकि 135 टू जा 270, 225 से बड़ा हो जाएगा तो टू जा तो नहीं दे सकते, इसलिए वन जा दिया, 135 वन जा 135 आया, 225 से 135 माइनस किया तो 90 आया। सो जो ऊपर आया वो क्वोशंट होता है, यानी कि क्यू होता है। तो 135 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, और रिमाइंडर कितना बचा था हमें, हमारे पास रिमाइंडर कितना था 90 था, तो प्लस रिमाइंडर यानी कि प्लस 90। रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हमें ऐसे ही करते जाना है। यहाँ पर 135 था, 135 को इस तरफ लिखा, फिर 135 को इसको इस तरफ लिखा, फिर जो रिमाइंडर था उससे इसको डिवाइड किया, वन जा दिया, फिर रिमाइंडर बचा 45, फिर उसके बाद जो डिवाइजर था उसको इस तरफ लिखा, रिमाइंडर से उसे डिवाइड किया, 45 टू जा आया, 45 टू जा 90 होता है, तो रिमाइंडर जीरो आया, तो जीरो आ गया रिमाइंडर, मतलब यहीं पे ख़त्म करना है हमें, और जो भी डिवाइजर था वही हमारा आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर 45 डिवाइजर था तो 45 होगा हमारा आंसर। 135 और 225 का एचसीएफ हमारा कितना आया, 45 आएगा। अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में यस लिखिए अगर मेथड इजी लगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।